हरिद्वार जाने के लिए हम सबने पैकिंग तो रात को ही कर ली थी, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सामान रह गया था। सुबह सारा सामान पैक करने के बाद हम गाड़ी से निकल गए। जैसे ही निकले भाई इतनी तेज बारिश दिल्ली में तो कहने ही क्या, और इतना ठंडा मौसम हो गया, मुझे तो बैठते ही नींद आ गई थी। फिर सार्थक के पापा को हमने रास्ते में से ही पिक किया था क्योंकि वो सुबह ऑफिस गए थे। और रास्ते में से ही हमने अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए और गाड़ी की स्पीड तेज बढ़ाई। और रास्ते में इतनी ठंडी ठंडी हवा से तो मुझे तो नींद ही आ गई। मैं तो कंबल ओढ़ के सोते सोते गई। 4 घंटे का सफर तय करने के बाद फाइनली गंगा मैया के दर्शन हुए और हम पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार में पहुंचते ही इतना अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ना कोई पॉल्यूशन था, ना ही कोई धूल मिट्टी थी। यहाँ पे इतना शांत वातावरण था और इतनी खुली खुली सड़कें। यहाँ पे मेरी कजन रहती है मोनिका, तो उसके हस्बैंड जो है हमें गाइड करने के लिए बाहर स्कूटी से आ गए थे क्योंकि हम रास्ता थोड़ा सा भूल गए थे। ये है मेरी कजन मोनिका और उसके हस्बैंड संजू, दोनों ही बहुत खुश हुए मिलके। और ये है इनके डॉगी, इसका नाम है बेला, और एक है मैक्सू, जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। बच्चे तो देख के बहुत खुश हो गए। सब बच्चे बड़े एक्साइटेड थे बेला से मिलने के लिए क्योंकि सारे हमारा वेलकम करने के लिए बाहर ही खड़े हुए थे। फिर बच्चों ने बड़े प्यार से मासी को प्रणाम किया और देखिए बेला बोल रही है वेलकम मैं करूंगी, एंट्री पे ही खड़ी हुई है। फिर हम सारा सामान लेकर पहुंच गए अंदर क्योंकि इतने थक गए थे रास्ते से। चाहे सफर 2 घंटे का हो 3 घंटे का हो, मैं तो बहुत थक जाती हूँ। मुझे गाड़ी का सफर जो है बिल्कुल भी सूट नहीं होता है। उसके बाद देखिए इतने प्यारे वेलकम के बाद हम घर में एंटर हो गए। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसी रिलेटिव का घर यहाँ हरिद्वार में है। उसके बाद जैसे एंटर हुई, दोनों को देखो, बच्चों को कैसे प्यार से खड़े हुए हैं। ये दोनों इतनी बातें मानते हैं मोनिका की। जैसी मोनिका ने कहा तो वो ऊपर जाके अपनी सीट पे बैठ गए और दोनों देखिए सीढ़ी से उतर नहीं रहे हैं। और यहाँ पे इन बच्चों ने अपनी सीट ग्रहण कर ली, सब जाके कंबल में घुस गए। उसके बाद सबने एक एक गिलास गर्म पानी पिया और मोनिका मासी ने बच्चों को लाड किया। और ये देखिए प्यारी बेटी अपने पापा से लाड कर रही है, पापा से बहुत प्यार करती है। फिर मौसा जी सबके लिए गरम गरम मोमोज ले आए और मोमोज गाइस इतने टेस्टी थे। ये सबसे ज्यादा मजा आया बच्चों को मोमोज खा के क्योंकि मैं बच्चों को ये सब चीजें खाने बहुत कम देती हूँ। उसके बाद 12 बज चुके थे और संजू का बर्थडे था। सब बच्चों ने विश किया और मोनिका ने हमारे लिए गरम गरम चाय बनाई। यहाँ पे सबने चाय और बिस्किट्स वगैरह खाए। उसके बाद संजू का बर्थडे भी था तो फटाफट से चाय नाश्ता करने के बाद मोनिका ने खाना भी रेडी कर दिया था। बच्चों ने गरम गरम चाय पी और मोनिका खाना लेकर आ गई थी। फिर हम सब ने खाना भी साथ साथ खा लिया था और खाने में बना था आलू गोभी की सब्जी, मटर पनीर और रायता। यहाँ पे खाना खाने के बाद हमने केक काटने की तैयारी कर दी। थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था। हमने संजू को विश किया और केक ले आई थी मोनिका। फिर हमने केक कटिंग किया। गाइस ये भाग दौड़ वाली लाइफ से ना थोड़ा 2-3 दिन अपने लिए निकाल लेना चाहिए, थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए क्योंकि ये दिन वापस आने वाले नहीं है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर हमें कहाँ मिलता है मौका ये साथ बैठने का। इसलिए जो 3 दिन की छुट्टी हमें मिली, हमने इसका पूरा पूरा फायदा उठाया और हम पहुंच गए हरिद्वार। संजू को विश करने के बाद हम उसके लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आए तो उसके पापा ने उसे दिया और मैं मोनिका के लिए सूट लेकर आई थी। फिर हम सबने बैठ के केक खाया, बच्चों ने भी खाया और रात को बहुत हंसी मजाक किया सबने मिलकर, मोनिका ने, मैंने, इसके पापा ने। फिर हम सुबह की तैयारी के लिए रात को ही प्लानिंग कर रहे थे कि हमें सुबह कहाँ कहाँ घूमने जाना है। और हम कल सुबह सबसे पहले होंगे गंगा स्नान। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।